हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपको स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एमटीएस ने अपना एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एमटीएस के लिए। और आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब के एमटीएस में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। मतलब एमटीएस चमत्कार पर चमत्कार करते हुए जा रहा है। ठीक है, पहले सीजीएल को लेके पहले सीजीएल को लेके और अब एमटीएस को लेके, पहले सीजीएल को लेके और अब एमटीएस को लेके। ठीक है, आपको पता है कि सीजीएल में करीब 20,000 के समथिंग में वैकेंसी निकाली इन लोगों ने, और अब एमटीएस में इन्होंने करीब 11,000 के समथिंग में वैकेंसी निकाली है। ठीक है, 11,000 के समथिंग में वैकेंसी निकाली है। मतलब हर बार एमटीएस कुछ ना कुछ अब एक्स्ट्रा कर रहा है। आपके लिए कितनी अच्छी खबर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इनका क्या क्या क्राइटेरिया है, कब तक भरवा रहे हैं ये फॉर्म, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं डेट फॉर्म की सबमिट की बात करूं तो इन्होंने 18 तारीख से लेके और 17 तारीख तक भरवाया। मतलब ये 18 जनवरी से लेके और 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसमें, जो कि अप्रैल में होना है। तो आराम से आपके पास 4 मंथ है, आराम से आप तैयारी कीजिए तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। और आपको पता है कि इस फॉर्म की जो फीस होती है वो 100 रुपये होती है, और ये 10th बेसिस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड पे जाके एग्जाम होता है। तो देखिए इसमें अच्छा कंपटीशन रहेगा, बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा। जो बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, या लाइक बीटेक कर रखा है, वो भी भर रहा होगा इस चीज़ को। आप देखते जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलने पे बहुत अच्छा हो गया है। देखिएगा कि ये 10th बेसिस एग्जाम है और इसमें अच्छे से कंपटीशन होगा। ठीक है, फिर भी हमें डरना नहीं है और अच्छे से अपनी तैयारी करके हमें एग्जाम निकालना है। आइए देखिए, ये सारी वही चीज़ें हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि करीब एमटीएस में 11,000 के समथिंग में वैकेंसी निकाली है एसएससी ने। किसने? एसएससी ने। देखिए एमटीएस में जो कुल टोटल दे रखी है वो 10,880 अप्रोक्स में दे रखी है। 10,880 अप्रोक्स में दे रखी है। और हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन में 529 वैकेंसीज है। ठीक है, तो मतलब मैंने फिर भी बोला आपको, और मैं पिछली बार भी जब मैं सीएचएसएल का आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस टाइम भी बताया था कि आप देखेंगे आगे जाके कि एमटीएस के लिए की भी वैकेंसी बहुत अच्छे से आएंगी या कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। वैकेंसीज के बारे में जान चुके हैं हम लोग। देखिए ये सारी चीज़ें वही हैं, आप जाके नोटिफिकेशन जाके चेक करोगे उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए हमारी जो एज लिमिटेशन दे रखी है, जो एज लिमिटेशन दे रखी है एमटीएस के लिए एंड हवलदार के लिए जो दे रखी है सीबीएन डिपार्टमेंट रेवेन्यू में, जो दे रखी है वो 18 ईयर से 25 ईयर तक दे रखी है। 18 ईयर से 25 ईयर तक। और जो लोग भर सकते हैं वो इस तक की डेट होनी चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 1900 वो सॉरी 2005 तक होनी चाहिए। कहाँ तक? 2005 तक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, हवलदार एंड सीबीआईसी में जो 18 से लेके 27 ईयर तक आपकी एज होगी। ठीक है, 18 ईयर से लेके 27 तक एज होगी। और इसकी जो डेट दे रखी है वो 2 जनवरी 1996 से लेके 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2005 तक, 1 जनवरी 2005 तक की आपकी डेट होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाएंगे आप। आइए हम आगे चलते हैं। ये ओबीसी एसएससी के लिए, एससी के लिए, और जितना भी है जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है, इस चीज़ को आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ वही है, हर एक एसएससी के नोटिफिकेशन में जारी होता है ये चीज़ें। देखिए अब जो हमारे जो काम की चीज़ है, देखिए मैंने आपको बताया कि एसएससी इस फॉर्म के लिए 100 रुपये फीस लेती है। जनरली सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस और सीपीओ के लिए 100 रुपये ही फीस लेता है एसएससी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये इनके सेंटर्स वगैरह दे रखे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे सेंटर भर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए एक बार जान लीजिए कि जो एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स वगैरह होते थे, सीजीएल है, सीएचएसएल है, वो दो ही भाषाओं में आते हैं, एक तो हिंदी में और इंग्लिश में। बट अब एक एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसको अलग अलग भाषाओं में आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, ये जितनी भी दे रखी है इन सब में आप दे सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो है ही है, एक फिजिकल एफिशिएंसी और डाल दिया गया है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी डाल दिया गया है, जो आपके फिजिकल का एक रनिंग वगैरह कुछ होगा। ठीक है, ये इसके लिए, और ये कुछ कुछ जैसे हवलदार की पोस्टों के लिए, हवलदार की पोस्टों के लिए। ठीक है, जो दे रखा है एमटीएस के लिए नहीं है, हवलदार की पोस्टों के लिए। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा सबसे मेन। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो होगा ही होगा। अब देखिए इन्होंने चेंज किया है, पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे, 1.5 आवर्स का टाइम दे रखा होता था। ठीक है, वही अब देखिए इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने सेशन वाइज कर दिया एग्जाम। ठीक है, मैंने पिछले भी आपको सीजीएल वो सीएचएसएल का जब नोटिफिकेशन आया था तब भी बताया था कि एमटीएस में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। ठीक है, देखिए पहले सेशन में इन्होंने न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स अवेलेबिलिटी, मैथमेटिक्स और इन्होंने रीजनिंग डाली हुई है। ठीक है, पहले सेशन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग डाली हुई है। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और कुल टोटल टाइमिंग जो दी जाएगी वो 45 मिनट दी जाएगी। ठीक है, पहला सेशन कितने का होगा, 45 मिनट का। अगर मैं दूसरे सेशन की बात करूं, दूसरे सेशन में जनरल अवेयरनेस, वो जीके, जीएन, जीएस, 25 क्वेश्चन होंगे आपके और 75 मार्क्स से होंगे, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और दूसरा जो सब्जेक्ट दे रखा है वो इंग्लिश दे रखा है, वो 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के होंगे, वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, इन्होंने 2 सेशन कर दिए और वो भी 45 मिनट का, ये भी सेशन होगा। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। बट अब की सबसे ज्यादा जो बदलाव किया गया है वो चीज में कर दिया गया है कि अब के इसमें से डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है। तो मतलब आपके लिए खुशखबरी की बात है कि डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है। बस उसमें क्या कर दिया कि जो प्री पहले होता था, प्री अभी भी हो रहा है, बस उसमें सेशन वाइज बना दिया गया है। ठीक है, सेशन वाइज बना दिया गया है। अब देखिए क्या बदलाव किया है। इसमें जो एक और चीज है कि सबसे अच्छी बात है कि पहले जो एसएससी एमटीएस में जो नेगेटिव मार्का देती थी वो पूरे के पूरे प्री में देती थी, पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट्स में मिलते थे, मैथ्स में, इंग्लिश में, ठीक है, जीएस में और रीजनिंग में। बट अब इन्होंने क्या कि फर्स्ट सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्का नहीं होगी। आपके लिए कितनी अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्का नहीं होगी। देख लीजिए फर्स्ट सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्का नहीं होगी। ठीक है, बट जो सेकंड सेशन है उसमें जो मार्कन वो दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 1/3 की दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा है सेकंड सेशन देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ 1 मार्क्स ईच वन, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा, एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, इस चीज को आपको जब आप फर्स्ट कर रहे होंगे तो इसमें कोई नेगेटिव मार्कर नहीं दे रखी, मतलब जनरली आपको इस बेसिस पे नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होना है, जो सिलेक्शन होना है वो सेकंड सेशन के ऊपर होना है, सेकंड सेशन के ऊपर होना है। ठीक है, तो आपको जीएस और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करके रखना है, इंग्लिश और जीएस पे ज्यादा फोकस करके रखना है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स और उसको हम रीजनिंग को छोड़ दें ना, हमें इसमें भी पास होना पड़ेगा। ठीक है, पास होना पड़ेगा जब भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस सेशन को छोड़ दें आप, ऐसा नहीं है, दोनों सेशनों का आपको देना पड़ेगा। और जो महत्वपूर्ण है वो सेकंड सेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव तो हटा ही दिया है, वो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे सब्जेक्ट्स वो दे रखा है इन्होंने मैथमेटिक्स में, वही होल नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, बोर्ड मास दे रखा है,
फंडामेंटल अर्थमेटिक्स दे रखा है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्शन, इन्वर्सन, प्रोपोर्शनल, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, लाइन, एंगल्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफिक्स, डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो जो पहले देते थे वो अभी भी दे रखा है, ठीक है। आइए थोड़ी थोड़ी चीजें कम कर दी है, अब देखो क्या कम किया है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में वही सब कुछ है, जीएस में भी वही सब कुछ दे रखा है इन्होंने, बोर्ड कवरेज विल बी ए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इंग्लिश में भी वही सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। मैं आपको फिर भी आपको बोल रहा हूँ, जो आपका जो सिलेक्शन होना है वो सेकंड सेशन पे होना है आपका, ठीक है। तो सेकंड सेशन पे अच्छे से आपको ध्यान देना है, जीएस पे और इंग्लिश पे, ठीक है। अब देखिए आपको बताया था कि इसमें जो हवलदार के लिए जो क्या कहते हैं फिजिकल टेस्ट होना है, वो उनका वॉकिंग डिस्टेंस क्या दिखाया है इन्होंने। जो वॉकिंग करनी है आपको, जो मेल्स को करनी है वो 1600 मीटर है 15 मिनट में, 1600 मीटर भागना है आपको 15 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 1 किलोमीटर 20 मिनट में भागना है, ठीक है। जो एमटीएस हवलदार के दे रखे हैं, सॉरी एमटीएस नहीं, हवलदार के लिए जो दे रखे हैं, जो फिजिकल टेस्ट दे रखा है वो 1 किलोमीटर फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और मेल के लिए दे रखा है 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है। इस चीज़ की भी आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है, आपका जब प्री क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल्स वगैरह होंगे जो भी है आपका, ये सारा कुछ वही दे रखा है। और इसने दे रखा है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल की हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंड 5 एक्सपेंसर, मतलब 5 का फुलाव होना चाहिए थोड़ा सा। और फीमेल में 152 की हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वेट 48 मांगा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। तो हमारे लिए जो है वो इतना ही है आज। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 10th बेसिस एग्जाम है, और आपके लिए 2 पेपर नहीं, एक ही पेपर करना है आपको। और जो ज़्यादा फोकस रखना है वो इंग्लिश और जीएस पे रखना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क का दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट सेशन में मैथ और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्क का नहीं दे रखा है, फिर भी आपको पास तो उसमें भी होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और ये अच्छी खबर है कि आपके एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।